खूनी घाटी, एक ऐसा जंगल जहां जो एक बार चला गया कभी वापस ना आता। यहां जाने का फैसला किया इस यूट्यूबर ने। दीपक एक फेमस यूट्यूबर था जो अपने चैनल पर हॉरर चैलेंजेस पूरे करता था, जैसे सुनसान घरों में रात गुजारना, हॉन्टेड लोकेशंस पर लाइव स्ट्रीम करना और रात के टाइम कब्रिस्तान जाना। बट इस बार उसे बहुत डिफरेंट चैलेंज मिला था। उसे एक रात खूनी घाटी में गुजारनी है। कई दिनों से इस जंगल के बारे में अजीब अजीब न्यूज़ आ रही थी। एक 13 साल का यूट्यूबर जो इस जंगल में किसी चैलेंज को पूरा करने गया था, गायब हो गया। खूनी घाटी के पास से रात के टाइम डरावनी आवाजें सुनी गईं। ये जंगल यूट्यूब पर भी बहुत वायरल हो गया था। सब यूट्यूबर्स इस पर वीडियोस बना रहे थे। खूनी घाटी के 10 ऐसे राज जो आपको हिला के रख देंगे। मेरे अंकल ने रात के समय खूनी घाटी के पास से ये आवाज सुनी। अंधेरे जंगल में गायब हुए यूट्यूबर की फैमिली से मुलाकात। दीपक की टीम का नाम मिडनाइट हंटर्स था। उसमें उसके अलावा 3 लोग थे, माही, माला और अनिल। वो हर जगह जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते, बट इस बार वो खूनी घाटी का नाम सुनकर परेशान हो गए, खासकर माला। उसने कहा कि इस जगह के बारे में सिर्फ रूमर्स नहीं फैली हुई, सच्ची न्यूज़ हैं। इवन एक यूट्यूबर जो चैलेंज पूरा करने गया था 1 मंथ से वापस नहीं आया। पूरे इंडिया की पुलिस मिलकर भी उसे ढूंढे तो नहीं ढूंढ सकती। इवन हमारी पुलिस ने खूनी घाटी के अंदर जाने से भी मना कर दिया। सिर्फ जंगल के बॉर्डर तक सर्च हुई। अभी वो ये डिस्कस कर ही रहे थे कि एक और न्यूज़ सामने आती है। खूनी घाटी में रात को आग लग गई। लोकल्स ने कंफर्म किया। तब से एक और आदमी गायब है जो इस जंगल में गया था। ये सुनते ही माला ने जाने से साफ मना कर दिया। दीपक ने कहा कि ठीक है, अगर कोई नहीं जाना चाहता तो वो अकेले ही चला जाएगा। ये सुनते ही अनिल ने कहा कि वो उसे अकेले नहीं जाने दे सकता, तो वो तो साथ जाएगा। माही जो जाना नहीं चाहती मजबूरन मान गई। और उन्होंने जाने से पहले चैनल पे अपना लास्ट व्लॉग बनाया। हम खूनी घाटी के राज का पता लगाने जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ किसी की चाल है या फिर यहाँ वाकई ही कुछ ऐसा है जो इंसानों के बस से बाहर है? अगर हम वापस ना आए तो समझ जाना, इस जंगल ने हमें हमेशा के लिए कैद कर लिया है और हमें कोई भी बचाने ना आए। अनिल ने बताया कि जहाँ तक हो सकेगा वो लोग अपनी अपडेट्स शेयर करते रहेंगे, बट उन्हें नहीं पता कि उनके कैमरास किस टाइम बंद हो जाएंगे। और फिर वो तीनों चल पड़े, माला को छोड़कर। उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। वो मिडनाइट हंटर्स का मेन पार्ट थी। हर मिशन में उनके साथ रही थी, बट अब वो अपने डर पे काबू नहीं पा सकी थी। उसकी सिक्स्थ सेंस उसे बहुत कुछ कह रही थी, बट क्या उसका फैसला ठीक था? ये लास्ट में पता चल जाएगा। फाइनली मिडनाइट हंटर्स जंगल पहुंच गए। माहौल इतना खौफनाक था कि ऐसा लग रहा था पूरा जंगल सिर्फ उन्हीं तीनों को देख रहा हो। दीपक ने एक्साइटमेंट में वीडियो स्टार्ट की और बताना शुरू किया। गाइस, हम फाइनली यहाँ पहुंच चुके हैं और फिलहाल तो ये नॉर्मल जंगल ही है। अभी दीपक ने ये बोला ही था कि अचानक किसी की चीख सुनाई दी। इसे सुनते ही उसका फोन नीचे गिर गया और वो भागते हुए आवाज के पीछे गया। बट जब वो वहां पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। फिर उन्होंने आगे चलना शुरू किया तो माही का पैर किसी चीज से अटका और वो नीचे गिर गई। फिर उन्होंने जो देखा
उसने उनके होश उड़ा दिए। वो एक पुरानी आधी जली हुई खोपड़ी थी जो जमीन में धसी हुई थी। दीपक ने फौरन कैमरा ऑन किया और सब लोग आगे बढ़ने लगे। अचानक वहां से धुआं उठना शुरू हो गया, घना सफेद धुआं, जैसे जमीन के अंदर कोई पुरानी आग जल रही हो। हवा तेज थी और हर सांस के साथ धुआं और गहरा होता जा रहा था। अनिल और माही पीछे भागने लगे, पर दीपक ने उन्हें रोक लिया और कहा कि वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देगा। कई बार लोगों ने इस जंगल में दूर से आग जलती देखी थी, पर आज कुछ अलग था। वो जंगल के अंदर थी। दीपक को ऐसा लग रहा था कि वो इस राज के करीब पहुंचने ही वाला था। अब उन्हें आग नजर आने लगी। वो चलते जा रहे थे, बट वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था वो आग जस्ट दिख रही है, रियल नहीं है। तो वो कुछ लम्हों के लिए रेस्ट करने के लिए रुक गए। बट फिर वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अचानक जमीन से आग निकल आई। जहां वो कुछ सेकंड पहले बैठे थे, वही जगह जलने लगी। आग बहुत तेज थी और जंगल का पूरा सीन बदल गया। हर तरफ लाल रोशनी, धुआं और जलती हुई लकड़ियों की स्मेल थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और आंखों से पानी बहने लगा। तीनों घबराकर इधर उधर भागने लगे। पैर बार बार फिसल रहे थे। कभी कोई जलता हुआ पैर रास्ता रोक लेता, कभी जमीन इतनी गर्म हो जाती कि खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता। आग पीछे पीछे आ रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उन्हें जानबूझकर चेज कर रहा हो। इसी बीच धुआं और तेज हो गया। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। इसी अफरा तफरी में माही पीछे रह गई। धुएं ने उसे पूरी तरह कवर कर लिया। कुछ सेकंड्स बाद जिस जगह वो थी, वहां सिर्फ आग नजर आ रही थी। जब जंगल का वो हिस्सा पीछे छूट गया तो हर तरफ खामोशी थी। जलती जमीन, जलते पैर और हवा में स्मोक। माही का कोई साइन नहीं था। न पता चला कि वो आग में जल गई या अपने आप को बचाकर निकल गई। तो दीपक और अनिल उसे ढूंढने के लिए तेजी में आग बुझाने लगे। उनकी किस्मत अच्छी थी, आग बुझ गई। और वो बहुत खुश हुए कि माही इस जगह पर नहीं थी, क्योंकि वहां सिर्फ उसकी जली हुई लाश मिलती। फिर वो पीछे की तरफ वापस जाने लगे ताकि माही को ढूंढ पाएं। वो चलते गए, लेकिन उन्हें माही का कोई सुराग नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें आग वाली जगह से आगे देखना चाहिए। शायद वो उस परेशानी में आगे निकल गई हो। वो चल रहे थे कि अचानक अनिल को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जंगल एकदम शांत था। बट फिर किसी की आवाज आने लगी, सब जल जाएंगे, सब जल जाएंगे। उसने मुड़कर देखा तो एक खौफनाक शक्ल वाली औरत खड़ी थी, और यूं कह सकते हैं कि उसकी शक्ल नजर ही नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर जल चुका था और अनिल ने एक लम्हे में पहचान लिया कि वो माही नहीं थी। वो इस औरत से बहुत कुछ पूछना चाह रहा था, बट उसके शब्द रुक गए थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, बट एक शब्द भी नहीं बोल पाया। वो उसी लम्हे बेहोश हो गया। और दीपक, जो चलता जा रहा था, नहीं जानता था कि उसके पीछे क्या हो चुका है। उसने रैंडमली अनिल से अपना मोबाइल कैमरा स्टार्ट करने को कहा तो नोटिस किया कि वो वहाँ नहीं था। अब वो बहुत डर गया कि वो उस खौफनाक जंगल में अकेला रह गया था। वो भाग जाना चाहता था, बट वो अपने टीम मेंबर्स के साथ धोखा नहीं कर सकता था। तो उसने ऊंची ऊंची अनिल को आवाज़ें देनी शुरू कर दी। तभी उसे किसी ने पीछे से टच किया।
तो वो बहुत खुश हुआ कि अनिल होगा, पर जो था वो उसकी सोच से बहुत दूर था। दस दिन गुजर चुके थे। मिडनाइट हंटर्स वापस नहीं आए थे। अगर ऑनेस्टली बताया जाए तो पुलिस ने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्योंकि वो उस जंगल के अंदर तक नहीं गए। वो अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। और फिर 1 साल गुजर गया। वो लोग कभी वापस नहीं आए। और माला, वो तब से लेकर आज तक इस जंगल का राज ढूंढने में लगी है। उसने चैनल पर कई वीडियोस डाली जिसमें इस जंगल के बारे में कई बातें थीं, और उसकी ऐसी वीडियोस आईं जिसने सब क्लियर कर दिया। उसने इस जंगल के खौफनाक इतिहास का पर्दाफाश कर दिया। इसमें माला ने वो रिकॉर्डिंग्स भी यूज़ की जो दीपक ने उस जंगल में होते हुए चैनल पर अपलोड की थी। ये 1926 की बात थी, जब यह जगह खूनी घाटी नहीं, रोशन वादी के नाम से जानी जाती थी। ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने आते थे। उस समय इसके साथ एक गांव था जिसका सरदार इस जगह पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपने पूरे गांव के साथ यहाँ हमला किया, बट वो हार गया और उसे पूरे मुल्क में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब वो बदले की आग में जल रहा था। उसने पूरी प्लानिंग के साथ रात के टाइम रोशन वादी में आग लगवा दी। उस लम्हे जब पूरी वादी आराम से सो रही थी, एक झटके में सब मर गए। मासूम बच्चे, बूढ़े, जवान, सब, सिवाय यहाँ की रानी के, जिसके महल तक आग नहीं पहुँच सकती थी। तो सरदार ने अगले दिन उस पर हमला करवाया और उसका सिर कटवा दिया, और इस तरह हमेशा के लिए रोशन वादी खूनी घाटी बन गई। बट दीपक, अनिल और माही, शायद उनका कभी पता नहीं लग पाएगा, या शायद कभी पता चल जाए और हम इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ आएं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपडेट्स मिस ना करें।